गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने द्वादशा पाठा पढ़ा था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, अमृतम संस्कृतम। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत भाषा को अमृत के समान बताया गया, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में यानी सबसे पहले संस्कृत का ही आगमन हुआ था। संस्कृत के द्वारा ही हिंदी का मतलब उत्पत्ति हुई थी, कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ को आप सभी बुक में रीडिंग करेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो इस पाठ में बताया गया कि किस प्रकार संस्कृत भाषा हमारे जीवनचर्या में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सभी सब बुक्स में ध्यान देंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति, भाषेयम् अनेकासाम भाषणानाम जननी मता। अब यहाँ पे बताया गया कि विश्व के उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा, अर्थात विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में संस्कृत भाषा क्या है, सबसे प्राचीन है। भाषा इसे अनेक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। जननी का मतलब होता है माता। नेक्स्ट है प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्या सुरक्षित। प्राचीन ज्ञान विज्ञान, निधि का मतलब होता है खजाना। ठीक है, तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथ्यम। ठीक है, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता। अर्थात भारत की प्रतिष्ठाएं दो हैं, संस्कृति और संस्कृत। ठीक है, भारत की कितनी प्रतिष्ठाएं, दो प्रतिष्ठाएं हैं, पहला संस्कृति और दूसरा संस्कृत। नेक्स्ट है इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अब यहाँ पे बताया कि यह भाषा अति वैज्ञानिक है, अर्थात बहुत वैज्ञानिक है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्य वाङ्मयं वेदा पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रभिश्च समृद्धम् अस्ति। अब यहाँ पे बताया गया है कि इसका वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्रों से समृद्ध है। मतलब यह जो साहित्य है, इसका साहित्य कालिदासीनां विश्व कविनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। अब यहाँ पे बताया कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत भाषा की महत्ता बता रही है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टा अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुत्यो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। अब यहाँ पे बताया कि चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है संस्कृत यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय। संस्कृत में अनेक शास्त्रों के बारे में बताया गया है, जैसे वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। आगे संस्कृते विद्यमाना सुक्त्या अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सुक्तियाँ लोगों को उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुंबकम विद्या अमृतमश्नुते योगा कर्मसु कौशलम। जैसे सत्य की विजय होती है, वसुधैव कुटुंबकम मतलब वसुधैव मतलब पृथ्वी, पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम उष्णते का मतलब होता है विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कौशल है। आदि है सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। अब यहाँ पे बताया गया है सब मनुष्यों में अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा ठीक शिक्षा देती है। आगे है केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यम वर्तते एषा धारणा समीचीना नास्ति। कुछ कहते हैं संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है, यह धारणा उचित नहीं है। नेक्स्ट है
संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। अब यहाँ बताया गया है कि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विविध समाविष्टा का मतलब बताया गया है निहित है, मतलब उसमें सभी विषयों को सम्मिलित किया। जैसे मैंने पहले ही बताया था, वास्तुशास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र, ये सभी चीजों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता संति। अब यहाँ बताया गया कि महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम गुणों की धृति यानी धैर्य, उत्तम गुणों उत्तम लोगों का धैर्य, ठीक है, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, उससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होता है। और कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचा भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, संस्कृत अमृतमय है, वचन रस से युक्त और सरल है। उसके वचन कैसे सरल और रसयुक्त हैं, जो भाषाओं में महान है, ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है, पुष्ट करने वाली है। अर्थात संस्कृत भाषा किस प्रकार अन्य भाषाओं को भी अपने में समेटे हुई है, किस प्रकार उसमें विभिन्न शास्त्रों के बारे में जानकारी दी गई है। इस पाठ के माध्यम से हमें यही प्रेरणा मिल रही है। आगे आते हैं हम कठिन शब्द। उपलब्धासु ज्ञान विज्ञानयों प्रतिष्ठे संगणकस्य वाङ्मयं काव्य सौंदर्यम श्रुतयो शास्त्राणि सुक्त्या अभ्युदयाय सर्वभूतेषु कुटुंबकम आत्मवत् समीचीना समाविष्टा परिष्कारा। तो आप सभी सबसे पहले कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास। तो यहाँ पे एक पदेन उत्तरत लिखा गया है, क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणी लिखत का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है संस्कृत भाषा। सेकंड है शून्यस्य प्रतिपादनम का अकरो, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य की जो शास्त्र की रचना की थी उसका नाम क्या, अर्थशास्त्रम। नेक्स्ट है कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम, किसका भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है, तो संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, क्या चीज हमें प्रेरित करती है जीवन के लिए, सुक्तियां, जो संस्कृत में सुक्तियां होती हैं वो हमें क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी पाठ का सबसे पहले कठिन शब्द लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे, फिर पाठ का अनुवाद लिखेंगे, फिर प्रश्न अभ्यास लिखेंगे और सभी कॉपी कंप्लीट करके भेजेंगे। थैंक यू।